Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज की हमारी शख्सियत जो हैं वो हैं जनाब सरदार तुफ़ैल ख़ान लुंड साहब। सरदार साहब का ताल्लुक़ जो है ये शादन लुंड से है माशाल्लाह। अपने इलाके के बड़े ज़मींदार हैं शादन लुंड के, और शादन लुंड यूनियन काउंसिल के ये चेयरमैन भी हमेशा रहते हैं। आप वैसे पेशे के एतबार से वकील भी हैं। तो आज इत्तफ़ाक़न ये डीजी खान आए हुए थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सरदार साहब थोड़ा सा टाइम दें ताकि आपसे गपशप हो जाए। तो सरदार साहब ने मेहरबानी की, टाइम दिया। तो सरदार साहब आप थोड़ा सा अपने बारे में मज़ीद बताएंगे जिसका मुझको इल्म ना हो, और आजकल क्या मसरूफ़ियत है, किस तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर ज़मीनें वगैरह तो आपकी होती हैं, फिर आप शिकार भी खेलते हैं माशाल्लाह। सरदार हो और शिकार ना खेले तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गाज़ी साहब। मेरा ताल्लुक़ तो शादन लुंड से है, जैसा कि आपने तारुफ़ में कह दिया। इब्तदाई तालीम मेरी शादन लुंड की है, उसके बाद FSC और फिर BSc, फिर उसके बाद लॉ, क़ायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर से लॉ किया है मैंने। और 96 से ऑनवर्ड बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ अर्सा इब्तदाई जो थी मेरी प्रैक्टिस वो डीजी खान की है, कोई 2-3 साल की। फिर मैं शिफ्ट हो गया था कोटद्दू, तो वहाँ मोस्टली मैं क्रिमिनल केसेस करता हूँ, और आजकल भी अभी भी जारी है प्रैक्टिस। उस हवाले से मर्डर केसेस ज़्यादातर करता हूँ, छोटे मोटे और केसेस अब इस उम्र में नहीं होते। तो ये है मेरा सफ़र जो है वकालत का। सियासी तौर पर नाज़िम रहा हूँ यूनियन काउंसिल शादन लुंड का। मेरे कज़न हैं MP सरदार जावेद ख़ान लुंड साहब, तो उन्हीं के ग्रुप से चूँकि ताल्लुक़ है, सियासी तौर पर उनके साथ एडजस्ट होते हैं। ये है सरदार। तो सरदार साहब ये सियासत के अलावा और कोई मतलब जिस तरह हॉबी हर आदमी की हॉबी होती है, तो हॉबी सर क्या? हॉबीज़ में मोस्टली शिकार। शिकार हम अपने इलाके में भी खेलते हैं, इधर उधर जाकर दोस्तों के साथ भी, मुर्गाबी, तीतर, इन चीज़ों का। वैसे तो हिरन, पाड़ा, इनका भी किया हुआ है शिकार। आजकल फिर एज के हवाले से थोड़ा सा सहल पसंदी आ गई है, तो उतना एक्टिविटीज़ तो नहीं रही, फिर भी जाते हैं शिकार पे। जी। तो सर कोई मशहूर क्रिमिनल केस जो आपने लड़ा हो, मतलब जिस तरह होता है ना बाज़ बड़े तारीख़ी केसेस होते हैं इस शोबे में भी, कोई ऐसा इवेंट हुआ है सर? एक तारीख़ी तो ऐसा जितना नहीं होते इस एरिया में। मर्डर तो तकरीबन हमारे इस डिवीज़न में काफ़ी होते हैं, क्रिमिनल लोग हैं, डीजी खान में भी हैं, उधर भी हैं, कोटद्दू में। तो मर्डर केसेस मोस्टली करता हूँ। इस वक्त भी कुछ 8-10 केसेस तो चल रहे हैं ना पाइपलाइन में। कुछ हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं कि ये ओल्ड केसेस जल्दी ख़त्म करो। तो इस पिछले साल में तो तकरीबन 15 केस तो ख़त्म किए हमने मर्डर के, और अल्हम्दुलिल्लाह 80% प्लस की रेशो है हमारी विन करने की। अच्छा माशाल्लाह। तो ये सूरत हाल है जनाब। सही। अच्छा सर, ये वैसे क्वेश्चन मुझे पूछना तो नहीं चाहिए कि जैसे बाज़ वकील होते हैं ना, उनकी फ़ीसेस बहुत हाई लेवल की होती है। जैसे यहाँ पे डीजी खान में मलिक सलीम जो है वो बड़ा मशहूर वकील है, लेकिन वो फ़ीस के एतबार से बड़ा हाई लेवल का वो मतलब फ़ीस लेने वाला वकील है। तो आप सर मतलब अगर कोई गरीब या मुस्तहिक किस्म का कोई आपका क्लाइंट आ जाए, तो आप उनको मतलब कंसेशन देते हैं या क्या सर आपका वो है? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, ये जो प्रोफेसर साहब है, फ़ीस का म्यार पार्टी को देखकर भी होता है, केस को देखकर भी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोटद्दू में मेरी फ़ीस तकरीबन तमाम वकला से ज़्यादा है। अच्छा माशाल्लाह। फिर भी ये सूरत हाल है कि कोई अगर गरीब आदमी आते, मैंने फ्री केस किए हैं, मर्डर केसेस भी फ्री किए हैं।
पिछले साल मैंने एक केस, एक बुजुर्ग आदमी था, उसका बेटा मर्डर हुआ और इकलौता बेटा था उसका, बिल्कुल फ्री किया मैंने केस, और उस मुलजिम को मैंने डेथ पेनल्टी दिलवाई है। तो ये करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस का हिस्सा है। फ्री केसेस भी बंदा करता रहता है, फीस में काफ़ी ज़्यादा रियायत भी करते रहते हैं। तो ये तो रूटीन की बात है हमारे लिए। सही। अच्छा सरदार साहब, आप रिहाइश वहाँ कोटद्दू में है या डेली वापस आ जाते हैं? कोटद्दू में रिहाइश है मेरी काफ़ी अरसे से। वीकेंड पे आ जाता हूँ, शादरोड या डीजी खान। अच्छा। तो हर वीकेंड पे इधर शादरोड में होते हैं तकरीबन, या डीजी खान छोटे भाई फारूक खान का घर है। दोस्त अहबाब इधर भी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हफ्ते में एक दफ़ा इधर भी चक्कर लग जाता है। सही जी। वैसे आप लोगों का मैंने शुक्रिया भी अदा करना था, आपने सरदार फारूक लोन जैसा दोस्त हमें दिया। यकीन माने इनकी कंपनी में बड़ा मज़ा आता है इनके साथ। बहुत अच्छे दोस्त रखने वाले हैं, और हम भी दोस्त हैं। जी। भाई नहीं है, हम दोस्त हैं एक्चुअली। सही। जब भी जहाँ भी बैठते हैं गपशप और दोस्तों वाली बात ही होती है भाई से ज़्यादा। जी। और सर बच्चों का क्या स्टेटस है सर आपका? जी, मेरे 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा माशाल्लाह। एक बेटी है मेरी, वो लाहौर में इस वक्त बायोकेमिस्ट्री में MS BS कर रही हैं। सही है। तो बस 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बेटे डॉक्टर बन 2 रहे बेटे हैं। डॉक्टर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और सर कोई मतलब जिस तरह मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो कोई ऐसी ख्वाहिश सर फ्यूचर में? नहीं, मैं प्रोफेसर मैं रहा हूँ, मतलब तवक्कल करने वाला आदमी हूँ। अच्छा। उतनी ख्वाहिशात बंदा रखे जितनी हो सकें पूरी, वरना तो नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ ये ख्वाहिशात जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी अच्छा कमा लिया, औलाद को भी पढ़ा लिया, आई थिंक सफिशेंट है लाइफ में ये दोनों चीज़ें। माशाल्लाह जी। अच्छा सर, ये इस साइड पे मतलब ये जो आपका शोबा है वकालत का, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि पॉलिटिकल बेसिस पे सर जजेस लगते हैं। मतलब ये हामिद खान ग्रुप का है, ये फ़लाँ ग्रुप का है, और वही जजेस जो हैं आगे फिर एफिलिएट होते हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ। तो आपकी सर कोई मतलब ख्वाहिश के आगे इस जस्टिस या जज या इस तरह मतलब कोई ख्वाहिश नहीं रही, असल में काम से फुर्सत ही नहीं मिली है ऐसे कामों से। अच्छा। मेरे 4 शागिर्द जज हैं इस टाइम। अच्छा। वर्क कर रहे हैं बाकायदा, तो शागिर्द बनाए हैं जज। खुद जो है ना वो कभी ऐसा कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया नहीं मैंने। अच्छा। जी। सही। तो सर ये कोई न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें, मतलब आजकल जिस तरह डिप्रेशन का दौर है, टेंशन का दौर है कोई? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये वकालत जो है ना ये फुल टाइम जॉब है। अच्छा। ये कोई शुगल मेले वाली बात नहीं है। अच्छा। तो इसमें एक तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर कैरेक्टर जो है बनाने में बड़ा टाइम लगता है, ज़ाय करने में जो है ना वो 1 सेकंड लगता है। तो आप अपनी साख की फुल हिफाजत करेंगे कि कोई आपके बारे में उंगली ना उठा सके। सही। जितना भी ताल्लुक़दार हो दूसरी साइड से, हमने कभी उसकी तरफ देखा नहीं है। अगर केस लिया है तो अपनी पार्टी का केस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, जो कैरेक्टर बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है वकालत में। माशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में कोई ये नहीं कहेगा कि कभी इसने दूसरी पार्टी को रियायत दी हो। अच्छा। ये पॉसिबल ही नहीं है। सर एक क्वेश्चन मुझे पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर, बाज़ का इस शोबे में इस तरह भी होता है कि वकील को पता होता है कि ये क्रिमिनल है, मतलब इसने ये जुर्म किया है, लेकिन वकील उसकी साइड से मतलब केस लड़ता है जो मुजरिम है, उसको बचाने की कोशिश करता है। तो सर ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल? जी, इसमें प्रोफेसर बहुत से फैक्टर हैं। हम तो विटनेस नहीं होते उस केस के, सीधी सी बात है, हमारे पास तो हेयर से रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर अगर लॉ उसको कहीं भी सपोर्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट लेकर देते हैं हम उसे। अच्छा। उसकी खातिर हमने तो कोई झूठ बोलना नहीं है। उसके अगेंस्ट विटनेसेस आते हैं, हमने एक केस सेटअप किया होता है लाइन ऑफ डिफेंस, हम उस पर क्रॉस कर लेते हैं। उसी लाइन ऑफ डिफेंस में अगर गुंजाइश निकल आती है तो बंदा निकल जाता है। तो ऐसा सच हमारा कोई दखल नहीं है, ना हम विटनेस हैं केस के।
تو جو کیس بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم ریفیوز نہیں کر سکتے. اگلی بات یہ ہے لیگل ایتھکس کے خلاف ہے کہ ہم کیس ریفیوز کر دیں. ہم نے لینا ہے کیس. صحیح صحیح. جی یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا مجرم سے پوچھتا ہے نا وکیل کہ یار بتا دیں سیدھی سیدھی بات کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, وہ کہتا ہے ہاں میں نے کیا ہے. میں نے آج تک نہیں پوچھا پروفیسر صاحب کسی سے. اچھا. میں نے اس کے ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں, جتنی اس میں گنجائش ہے اس کا کیس میں نے کرنا ہے. لائن آف ڈیفینس میں نے خود سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ لا اسے کہاں سے راستہ دے گا, یہ ہم کرتے ہیں بس. صحیح صحیح جی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا, اور یہ بڑا میری زندگی کا یادگار انٹرویو ہوگا. اور میں محترم سردار فاروق خان لونڈ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اپرچونٹی ہمیں دی. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینکس لاٹ سر, تھینکس.